गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो अपने जो शेयर्स होते हैं वो दो टाइप से इशू किए जाते हैं। एक तो इशू होते हैं एट पार और एक इशू किए जाते हैं एट प्रीमियम। पार एंड प्रीमियम मतलब शेयर्स अपने दो टाइप से इशू होते हैं, या तो पार पर या प्रीमियम पर। दोनों में फर्क क्या है? पार का मतलब अपना होता है फेस वैल्यू पे। जब अब कंपनी अपने शेयर्स फेस वैल्यू पे बेचती है, फेस वैल्यू यानी कह सकते हैं हम एमआरपी, मतलब जो शेयर्स पे जो प्राइस लिखी होती है, अगर कंपनी उसी प्राइस पे अपने शेयर्स बेच रही है तो उसे बोला जाता है इशू एट पार। सेकंड बात करें प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी, यानी जब कंपनी अपने शेयर्स एमआरपी से ज्यादा पे बेचती है उसे अपन क्या बोलते हैं? इशू एट प्रीमियम। तो कंपनी शेयर्स दो टाइप से इशू कर सकती है, तो पार पर या प्रीमियम। पार का मतलब वो हमेशा शेयर्स किस पे बेचेगी? अपने फेस वैल्यू यानी कि एमआरपी बेचेगी। पर कभी कभी जो कंपनी क्या होती है, ज्यादा अच्छी है, जिसकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, तो वो अपने शेयर्स किस पे इशू करती है? प्रीमियम पे। तो प्रीमियम का मतलब ध्यान रखना किससे होता है? एक्स्ट्रा मनी से, यानी एमआरपी से ज्यादा पे बेचती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, कंपनी एक्ट में एक चीज मेंशन है कि कंपनी जब भी अपने नए शेयर्स इशू करती है तो पब्लिक से केवल उतना ही पैसा ले सकती है जितने का कंपनी शेयर्स बेच रही है। मतलब कंपनी की प्राइस यानी शेयर्स की प्राइस कंपनी कब डिसाइड करती है? इशू करने से पहले ही डिसाइड हो जाती है कि वो एक शेयर्स कितने का बेच रही है। फिर बाद में मार्केट में प्राइस अप डाउन हो जाए वो बात अलग है, लेकिन कंपनी जब पब्लिक को शेयर्स बेचती है तो उसकी प्राइस पहले ही डिसाइड हो जाती है कि वो एक शेयर्स कितने का बेचेगी। अगर वो फेस वैल्यू बेचेगी तो उसे बोलेंगे एट पार। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेचेगी तो उसे बोला जाता है इशू एट प्रीमियम। तो ये डिफरेंस रहता है कंपनी के शेयर्स इशू करने यानी पार पर एंड प्रीमियम पर। तो ये पहले से डिसाइड होता है इशू करने से कि कंपनी शेयर्स पार पे बेच रही है या प्रीमियम पे, बाद में प्राइस चेंज नहीं होती। नेक्स्ट अपन बात करें अब तो सबसे मेन अपन पढ़ेंगे अपनी अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो शेयर्स की अकाउंटिंग करने के अपने दो मेथड होते हैं। एक तो कंपनी अपने शेयर्स किस पे बेचती है? फॉर कैश, यानी जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो अपने शेयर्स क्या करती है? पब्लिक में इशू कर देती है। किसके लिए? पैसों के लिए। तो उसे बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। लेकिन कई बार क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स इशू तो करती है बट क्या बता रखा है? फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब यहां पे कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही मतलब बेच रही है, बट यहां पे क्या लिखा है? अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा। मतलब यहां पे कंपनी पैसे नहीं लेगी बल्कि क्या करेगी? पैसों की जगह यानी और कुछ सामान खरीदती है और उसके बदले पैसे देने की बजाय क्या दे देती है? उनको शेयर्स दे देती है। तो इसको बोला जाता है अदर देन कैश वाला। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें कंपनी के पास पैसा आएगा और कंपनी अपने शेयर्स क्या करेगी? देगी। अदर देन कैश में क्या होगा? यहां पे पैसा नहीं आएगा, पैसे की जगह और कोई सामान, जैसे कोई एसेट्स आ सकती है या कोई बिजनेस परचेस कर सकती है या फिर कोई उसका एक्सपेंसेस होगा, उसका पेमेंट कर सकती है शेयर्स के थ्रू, तो उसे बोला जाता है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो दोनों में क्या डिफरेंस रहा? इसमें तो कंपनी के पास क्या होगा? पैसा आएगा। इसमें कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा। इसमें कंपनी किसको शेयर्स बेचेगी? पब्लिक को बेचती है। और इसमें क्या करती है? तो किसी से एसेट्स खरीदी उसको दे देगी शेयर,
या कंपनी का कोई एक्सपेंसेस था उसका पेमेंट कर देगी शेयर्स के थ्रू, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो अभी जो अपन सीखेंगे वो अपन कौन सा सीखेंगे, अदर देन कैश वाला, कि अदर देन कैश की अकाउंटिंग किस टाइप से की जाती है। देखेंगे अपना इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश वाला। तो इसमें कंपनी क्या करती है, जब भी कोई एसेट्स परचेस करे तो सबसे पहले इसमें किसकी एंट्री होगी, अपनी एसेट्स परचेस करने की, जो आप लोगों ने 11th क्लास में करी है। एसेट्स कौन सा काउंट होता है, रियल, जिसका रूल क्या होता है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो एसेट्स अपन खरीदे तो एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन होता है, जिससे अपन एसेट्स परचेस करते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी एसेट्स परचेस करने की, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो ये तो अपन ने क्या कर ली, एसेट्स खरीद ली। अब इसको क्या करना अपन को, पेमेंट। तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, पैसे नहीं दे करके अपन क्या दे देंगे, अपने शेयर्स दे देंगे। तो अभी मैंने बताया था कंपनी शेयर्स कितने टाइप से बेचती है, दो टाइप से, या तो वो इशू करेगी किस पे, एट पार, या किस पे इशू करेगी, एट प्रीमियम। तो वेंडर को शेयर्स देने की दो एंट्री हो सकती है, पर दोनों में से ध्यान रखना एक ही होगी। अगर कंपनी पार पे देगी तो पार वाली एंट्री करेंगे, अगर कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पे देगी तो प्रीमियम वाली एंट्री करेंगे। तो जब पार पे देगी तो एंट्री क्या होगी, किसको देगी, वेंडर को। वेंडर क्या है, पर्सन। तो पर्सन अकाउंट का रूल क्या होता है, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो यहां पे वेंडर क्या कर रहा है, शेयर्स ले रहा है, इसलिए अपन क्या कर देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। और शेयर्स आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, शेयर्स किसका पार्ट होता है, कैपिटल। और कैपिटल कौन सा बैलेंस प्रेजेंट करती है, हमेशा क्रेडिट। तो अपन क्रेडिट लिख देंगे टू शेयर्स कैपिटल, अगर शेयर्स किस पे दिए गए हैं, पार पे। अगर कंपनी ने शेयर्स किस पे दिए हैं, प्रीमियम पे दिए, सेम वही एंट्री किसको देगी, वेंडर को। क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। क्या दे रही है, शेयर्स, लिख देंगे टू शेयर्स कैपिटल। पर ध्यान रखना यहां पे कंपनी शेयर्स किस पे दे रही है, प्रीमियम पे। तो प्रीमियम का मतलब क्या बताया था मैंने, एक्स्ट्रा मनी। तो कंपनी जब अपने शेयर्स क्या करती है, एमआरपी से ज्यादा में बेचती है, मतलब पब्लिक से क्या लेती है, ज्यादा पैसे लेती है। तो यहां कंपनी की क्या हो रही है, इनकम। और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। तो बस एंट्री क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इसको अच्छे से करने के लिए अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो जैसा ही अपना क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें अपन को बता रखा है, विमला लिमिटेड क्या कर रही है, परचेज मशीनरी। तो विमला ने मशीन खरीदी कितने की, 9,90,000। किससे खरीदी, कमला लिमिटेड से। तो पहले ध्यान रखना है, पहले हमेशा अदर देन कैश में अपन क्या करेंगे, किसकी एंट्री होगी, पहले वही एसेट्स खरीदने की, फिर उसको शेयर्स देने की। तो अपन ने मशीन खरीदी, फिर आगे बोल दिया, द पेमेंट टू कमला लिमिटेड वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी ऑफ 100 रुपीज ईच। अब अपन ने पेमेंट क्या करा, पैसे की जगह क्या दे दिए, इसको अपन ने शेयर्स दे दिए। तो शेयर्स तो गए, पर क्या पैसा आया, क्या नहीं, अपने पास क्या आई, मशीन आई। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अदर देन कैश में इशू करना। तो इसमें सबसे पहली एंट्री तो क्या होगी, अपनी एसेट्स खरीदने की। तो एसेट्स कौन सी खरीद रहे, मशीन। तो मशीन क्या हो रही है, अपने पास आ रही है। तो एंट्री क्या करेंगे अपन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब यहां ध्यान रखना है, वेंडर कब लिखेंगे, जब पार्टी का नाम गिवन नहीं हो। अगर अपन को पार्टी का नाम बता रखा है तो पार्टी का नाम ही लिखा जाएगा, वरना वेंडर लिखा जाएगा। तो यहां बता रखा अपन ने किससे मशीन खरीदी, कमला लिमिटेड से। तो बस यहां अपन लिख देंगे कमला लिमिटेड अकाउंट।
कितने की मशीन खरीदी? 9,90,000। तो ये एंट्री कितने से जाएगी अपने पास? 9,90,000 से। अब इसको पेमेंट कैसे करा अपन ने? शेयर्स देके। तो सेकंड एंट्री किसकी करेंगे अपन? शेयर्स देने की। पर ध्यान रखना है, शेयर्स अपन कितने टाइप से दे सकते हैं? दो टाइप से, या तो पार पे या प्रीमियम पे। तो ये क्वेश्चन में खुद बताएगा कि आप कंपनी शेयर्स पार पे दे रही है या प्रीमियम पे दे रही है। तो जैसे लिखा हुआ है, हाँ जी, पास एंट्री इन द बुक ऑफ बॉय बिमला लिमिटेड की बुक में अपन को एंट्री करनी है। दो केस बता रखे हैं। फर्स्ट, शेयर्स किस पे दिए जा रहे हैं? एट पार। तो शेयर्स अपन किस पे दे रहे हैं? पार पे। तो पार पे देंगे तो क्या एंट्री किसको देंगे? वेंडर को। उसको क्या कर देंगे? डेबिट। और शेयर्स कैपिटल क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी अपना। यहां वेंडर कौन है? किससे अपन ने मशीन खरीदी है? कमला से। तो कमला को क्या देंगे अपन? शेयर्स। तो कमला क्या बनेगी? रिसीवर। तो कमला को अपन क्या कर देंगे? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी कमला लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे अपन? शेयर्स कैपिटल। अब यहां थोड़ा सा अपन को ध्यान देना है। शेयर्स अपने कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप, जो मैंने आपको बताया था। एक तो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। तो यहां पे जब भी अपन एंट्री करेंगे तो क्वेश्चन में जो अपन को शेयर्स का नाम बता रखा हो, अपन को हमेशा वो शेयर्स का नाम आगे लिखना है। जैसे बता रखा है यहां पे अपन कौन से शेयर्स दे रहे हैं? इसको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, इसलिए शेयर्स से पहले क्या लिखेंगे? हमेशा इक्विटी। अगर यहां पे अपन को बोलता प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, तब यहां पे क्या लिखेंगे अपन? प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर शेयर्स का नाम बता रखा होगा तो हमेशा अपन को आगे शेयर्स का नाम लिखना है। तो बस सीधी सी एंट्री हो जाएगी अपने पास, कमला लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितने रुपए देने थे कमला को? 9,90,000। पर अपन ने क्या दे दिया इसको? शेयर्स। और शेयर्स किस पे दे रहे हैं भी अपन? एट पार पे। तो पार पे देंगे तो सीधी एंट्री क्या होगी? कमला लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो अपन को पता है ही अकाउंट में क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो दोनों साइड क्या जाएगी? इक्वल आ जाएगी। तो ऑर्डर में जो वेंडर की अमाउंट होगी वही किसकी आएगी? आपकी शेयर्स कैपिटल के अंदर अमाउंट आ जाएगी। अब बात करें अपन सेकंड। सेकंड ये कह रहा है शेयर्स वेयर इशू एट 25% प्रीमियम, यानी शेयर्स अब अपन को किस पे देना है? प्रीमियम पे देना है। तो यहां पे अपन शेयर्स किस पे इशू करेंगे? अब एट प्रीमियम। तो पहली एंट्री तो वो सेम रहेगी आपकी मशीन खरीदने की। बस अब सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? आपके शेयर्स देने की। तो शेयर्स इस बार अपन किस पे दे रहे हैं? प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे इशू करने की क्या एंट्री होगी अपनी? किसको देंगे? वही वेंडर को। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। प्रीमियम ध्यान रखना है, प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होती है? इनकम। क्यों कंपनी क्या लेगी? एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगी। तो प्रीमियम क्यों? कंपनी की इनकम। इसलिए एंट्री में हमेशा किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो बस एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर कौन है? कमला। तो अपन शेयर्स किसको देंगे? कमला को। तो एंट्री कर देंगे कमला लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, कौन से शेयर्स दे रहे थे? इक्विटी, इसलिए लिख देंगे अपन इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और किस पे दे रहे हैं? प्रीमियम पे, इसलिए यहां डाल देंगे अपन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ध्यान रखना हमेशा फुल फॉर्म लिखनी है। क्या लिखेंगे अपना? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो कमला से अपन ने कितने की मशीन खरीदी थी? 9,90,000। तो उसको शेयर्स भी कितने के देंगे अपन? 9,90,000। तो कमला में तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 9,90,000। अब ये अमाउंट तो आ गया।
अब जब पार पे अपन दे रहे थे तब तो क्या थी भैया, एक ही चीज थी, यानी क्रेडिट में क्या था, केवल शेयर्स कैपिटल, इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट अपना यहीं आ गया। लेकिन यहां पर अब क्रेडिट में कितनी चीजें हैं, दो चीजें। तो बस ध्यान रखना है, जब भी दो चीजें आ जाए तो उसके लिए सबसे पहले अपन अपना क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, कि कमला को अपन कितने शेयर्स, यानी वेंडर को अपन कितने शेयर्स देंगे। तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला पुट होगा, जो फॉर्मूला हमेशा अपन को याद रखना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ वेंडर डिवाइड दे देंगे किसका, सेलिंग प्राइस पर शेयर, यानी एक शेयर कंपनी जितने का बेच रही है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब दो चीज हो सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ वेंडर अपॉन सेलिंग प्राइस पर शेयर। तो अमाउंट ऑफ वेंडर, तो कमला का कितना अमाउंट है, 9,90,000, इसमें डिवाइड दे देंगे किसका, सेलिंग प्राइस पर शेयर्स का। पर मैंने आपको बताया था शेयर्स कंपनी दो टाइप से देती है, एक तो पार पे और एक प्रीमियम पे। पार का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स किस पे बेचती है, एमआरपी पे ही। और प्रीमियम का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स किस पे बेचती है, एमआरपी से ज्यादा, यानी किस पे बेचती है, अपना एक्स्ट्रा मनी, यानी एमआरपी से ज्यादा में बेचती है। तो जब कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है तो उसकी सेलिंग प्राइस हमेशा कैसे निकलेगी, यानी कंपनी क्या लेगी, एक्स्ट्रा पैसा लेगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसकी फेस वैल्यू, फिर उसमें अपन जोड़ देंगे किसका अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो कंपनी क्या कर रही है, एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगी, इसलिए पैसे क्या लेगी, ज्यादा लेगी। तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू में जुड़ जाएगा। तो ये अपनी आ जाएगी फिर सेलिंग प्राइस, कि कंपनी एक शेयर कितने का बेच रही है। अगर पार पे बेचेगी तो जितनी फेस वैल्यू है यही क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस। पर जब कंपनी प्रीमियम पे बेचेगी तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, फेस वैल्यू में किसको ऐड कर देंगे अपन, प्रीमियम को ऐड कर देंगे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन में अपन को बता ही रखा था, कंपनी शेयर्स किस पे बेच रही है, 25% प्रीमियम पे। अब प्रीमियम बता तो रखा है, लेकिन किस में बता रखा है, परसेंटेज में। तो जब परसेंटेज में बता दो, बस थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। तो उसकी सेलिंग प्राइस अपन कैसे निकालेंगे, वही सबसे पहले लिखेंगे फेस वैल्यू, और इसमें किसको जोड़ देंगे अपन, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। तो फेस वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में बताएगा। तो एक शेयर्स कंपनी कितने में बेच रही है, 100 रुपीज ईच, यानी शेयर्स कितने का, एक 100 रुपीज। वो मैंने बताया था सबसे पहले, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी के कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स। तो यहां पे अपन एक कंपनी के कितने रुपए के टुकड़े कर रखे हैं, 100 रुपीज के एक एक पीस है। तो इसका मतलब एक शेयर्स की एमआरपी कितनी है, 100। तो जो एमआरपी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। तो अपन को फेस वैल्यू कितनी बता रखी है, 100। बस इसमें अपन किसको जोड़ देंगे, प्रीमियम को। अब प्रीमियम आया किसमें था, 25%। प्रीमियम था कितना अपना, 25%। ये परसेंटेज में है। पर कंपनी तो पब्लिक से क्या लेती है भैया, पैसे लेती है, तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, रुपीस में। अब यहां एक चैप्टर की खास बात है जो हमेशा आपको याद रखनी है, अगर कोई भी चीज आपको परसेंटेज में बता रखी हो, वो हमेशा किस पे कैलकुलेट की जाएगी, फेस वैल्यू पे। यानी कोई भी चीज आपको परसेंटेज में बता दे तो वो हमेशा केवल किस पे निकलती है, फेस वैल्यू पे। चाहे से प्रीमियम हो, चाहे से एनीथिंग, कोई कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, इन सब की कैलकुलेशन हमेशा किस पे की जाएगी, फेस वैल्यू पे ही।
तो प्रीमियम कंपनी कितना ले रही है? 25%। फेस वैल्यू कितनी है? 100। 100 का 25%, 25 मतलब 25 रुपए क्या लेगी? एक्स्ट्रा लेगी। तो कंपनी एक शेयर कितने का बेचेगी? 125 का। तो बस यहां पे अपन डिवाइड दे देंगे किसका? 125 का। तो इसमें अपन 125 का अपन डिवाइड दे देंगे, तो ये अपना आ जाएगा तो 25 8 40 एक मिनट। तो इसमें अपन 125 तो जाएगा 7920। तो इसमें इसका रेट कितनी बार जाएगा? 7920। तो ये अपने क्या आ गए हैं? शेयर्स। तो कंपनी इसको कितने शेयर्स देगी? 7920। तो ये तो अपने शेयर्स निकाल लिए। अब यहां पे अपन इसकी अमाउंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, कंपनी क्या लेती? प्रीमियम में एक्स्ट्रा पैसा। शेयर्स की वैल्यू तो हमेशा किस पे लिखी जाएगी? फेस वैल्यू, जो उसकी एमआरपी है। तो यहां पे अपन बता रहा है सबसे पहले शेयर्स कैपिटल। तो शेयर्स हमेशा किससे आएंगे? फेस वैल्यू से आएंगे। तो कंपनी ने कितने शेयर्स दिए हैं? 7920। एक शेयर कितने का है? 100। तो इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कैपिटल की अमाउंट कितनी जाएगी? 792000। ऐसे बात करें प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है? अपना एक्स्ट्रा पैसा। तो कंपनी कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रही है? 25 रुपए। तो वही कितने शेयर्स दिए? 7920। एक शेयर से कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रही है? 25। तो इसको इंटू कर लेंगे किससे? 25 से। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 50, फिर ये जाएगा 9 125 30, यानी कि 23, और ये 7 टाइम जाएगा तो 175 175 198। अब इसका अपन टोटल करके चेक कर सकते हैं। अगर इससे आपका ये मैच हो गया तो इसका मतलब आपके शेयर्स क्या निकले हैं? सही निकले। मतलब आपने क्या करी? कैलकुलेशन बिल्कुल सही करी। तो ये अपना होता है कौन सा? इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का। यानी इसमें क्या होता है, जब कंपनी कोई भी क्या करती है? एसेट्स परचेस करती है, तो उसको पैसे देने की जगह क्या दे देती है? शेयर्स दे देती है। उसी को अपन बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें एक एंट्री तो क्या होती है? आपकी एसेट्स खरीदने की। सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर्स देने की। तो शेयर्स दो टाइप से दे सकते हैं, एट पार या एट प्रीमियम। पहली एंट्री तो दोनों कंडीशन में क्या रहेगी? अपनी सेम रहेगी। बस सेकेंड एंट्री चेंज। अगर शेयर्स पार पे देंगे तो सिंपल एंट्री करेंगे वेंडर टू शेयर्स कैपिटल। अगर शेयर्स प्रीमियम पे देंगे तो एंट्री हो जाएगी वेंडर टू शेयर्स कैपिटल टू एसपीआर। बस वेंडर का नाम बता रखा होगा, अपन नाम लिखेंगे। अगर नाम नहीं बता रखा तब क्या लिखा जाएगा? वेंडर ही लिखा जाएगा। पार पे इश्यू करेंगे तो सेम अमाउंट रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। बट जब अपन शेयर्स किस पे इश्यू करेंगे? प्रीमियम पे देंगे, तब यहां क्रेडिट में दो चीजें आ जाएगी। तो इन दोनों का अमाउंट निकालने के लिए पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स। बस नंबर ऑफ शेयर्स का ये छोटा सा फॉर्मूला अपन को याद रखना है, अमाउंट ऑफ वेंडर डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर शेयर्स। तो कंपनी शेयर्स कितने टाइप से बेचती है? दो टाइप से, पार पे और प्रीमियम पे। तो पार का मतलब किस पे बेचेगी? एमआरपी पे। और प्रीमियम का मतलब किस पे बेचेगी? एक्स्ट्रा मनी, यानी ज्यादा पैसे लेके बेचेगी। तो उस टाइम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? बस जो फेस वैल्यू होगी उसमें ऐड कर देंगे अपन किसको? प्रीमियम को। तो उसके बेस पे अपने सेलिंग प्राइस आ गई, फिर डिवाइड तो क्या निकल गए? नंबर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे? 7920। तो एक शेयर कितने प्राइस वाला था? 100। तो शेयर्स के लिए इंटू कर देंगे अपन 100 से,
और प्रीमियम कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रहे अपन 25, तो प्रीमियम के लिए इसको इंटू कर देंगे 25 से, तो ये फिर शेयर्स के अमाउंट और फिर प्रीमियम के अमाउंट निकल जाएगी। इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए अपन और क्वेश्चन लेंगे। आज का टॉपिक यही अपना कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स।